So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो चीजें डिस्कस करी थी, आज उसी को ही हम और आगे चीज क्लियर करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। देखिए दो केस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा दे रहा हूं क्योंकि अभी हमको दिशा की बात करनी है, बल की दिशा की, है ना। तो दो केस बनेंगे। अगर पहला केस है केस 1, यदि व I2 एक ही दिशा में है, तो आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। मतलब ये जो दो तार मैंने बना रखे, सपोज एक तार ये है, एक तार ये है, ए बी तार है और ये सी डी तार है। सपोज इसमें ऊपर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी ऊपर की दिशा में, या फिर I2 है, या फिर ये दो वायर्स हैं ए बी और सी डी, इसमें नीचे की डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रही है, तो इसमें भी नीचे की दिशा में धारा बह रही है। दोनों में एक ही दिशा में बहनी चाहिए। तो क्या होगा? तो क्या बोला मैंने? तो होगा आकर्षण बल। तो आकर्षण बल के कारण क्या होगा? आकर्षण बल के फलस्वरूप होगा ये कि ये दोनों तार जो होंगे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। ये इसको इधर की तरफ खींचेगा ये, है ना, और ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, इस तरीके से। ये हो गया आकर्षण बल, ठीक है। ऐसे ही यहां भी देखो, अगर दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे की दिशा में, तो ये दोनों तार फिर से क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। अब की बार धारा क्या है? नीचे की तरफ है। मतलब एक ही दिशा में, दोनों में एक ही डायरेक्शन, दोनों में या तो ऊपर को फ्लो हो रही हो करंट या फिर नीचे को फ्लो हो रही हो, तो क्या कर जाएंगे? एक दूसरे को आकर्षित कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे तार, है ना। एक दूसरे के पास पास आप देख रहे होंगे, बीच से एक दूसरे के क्या आ गए? पास पास आ गए। ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या होता है? केस 2 में यदि I1 व I2 परस्पर विपरीत दिशा में हो, I1 और I2 परस्पर विपरीत दिशा में हो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दूर चल जाएंगे। कैसे? ऐसे। तो इसमें करंट ऐसे बह रही थी, सपोज इसमें ऐसे बह रही है ना। तो ए बी और सी डी आप देख रहे हैं दूर दूर चले गए एक दूसरे से। देख रहे हैं, ऊपर वाले केस में वो पास पास आए, यहाँ पर वो दूर दूर चले गए, ये पीछे की तरफ चले गए, ये भी पीछे की तरफ चले गए। तो ये केस है, ध्यान रखना इसको आप, कि अगर दोनों तारों में धारा समान दिशा में बह रही है तो आकर्षण बल, अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो प्रतिकर्षण बल, तो तार दूर दूर जाएंगे। नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, साइक्लोट्रॉन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, इसलिए ध्यान से समझे। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन है क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। यह एक ऐसी युक्ति है, कॉमा, जो आवेशित कणों अथवा आयनों को, आवेशित कणों अथवा आयनों को
उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे और इसकी वर्किंग देखेंगे। क्वेश्चन यहां से बनता है कि साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत आपको बताना है, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे, फिर इसकी कार्यविधि, इसकी वर्किंग के ऊपर मेन हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसका। चलिए, तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे तरीके से होता है। इसमें 2 डी होते हैं। क्या होते हैं? 2 डी। तो इस तरीके की इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, देखना जरा ध्यान से। ऐसा एक डी होता है और इसी का दूसरा डी कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, 2 डी होते हैं। अब इसके इस सिरे पर, इस एंड पर वोल्टेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वोल्टेज। और यहां पर ये वाला साइन बनाएंगे आप लोग। ये किस चीज का साइन है? ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का। किसका? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा का, एसी का, जो कि क्या है, जो कि यहां पर लिख देंगे उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज यहां से जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उच्च आवृत्ति वाला कह सकते हैं। आवृत्ति जो है इसकी उच्च है, उच्च आवृत्ति वाला वोल्टेज यहां से प्रोवाइड किया जाता है। ये 2 डी है यहां पर। ठीक है, इसमें 2 डी होते हैं। ठीक है, इसकी रचना बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, रचना हम लिखेंगे नहीं, रचना में जो मेन पॉइंट्स है मैं बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, इसमें 2 अर्धवृत्ताकार अंग्रेजी के अक्षर डी की आकृति वाले धातु के 2 खोखले कोष्ठ D1 और D2 होते हैं। ये D1 है और ये D2 है भाई। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे D1 और D2 क्या होना चाहिए। यहां पर 2 डीज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 डीज। ये डी क्या है? धातु के खोखले हैं। ठीक है, धातु के खोखले कोष्ठ है, मतलब कोई ऐसा खाली अंदर से खोखला है और धातु का है बना हुआ। ठीक है, इनके बीच में हम क्या रखते हैं? कुछ जगह छोड़ते हैं। ये बीच में जगह दिख रही है आपको, इन डीज के मध्य में कुछ अंतराल रखा जाता है, जिससे कणों के स्रोत एस को रखा जाता है। अब इसी बीच में हम क्या करेंगे? इसी बीच में हम क्या करेंगे? यहां बीच पर, ये बीच देख रहे हैं आप यहां पर हम क्या करेंगे? सोर्स, यानी कि जिस कण को हमको त्वरित करना है, जिस कण को हमको क्या करना है, जिस कण को हमको एक्सेलरेट करना है उच्च आवृत्ति तक, उसको, उसके स्रोत को यहां बीच में रखेंगे, जिससे वो कण निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं। इसको एक बार थोड़ा ढंग से लिख लें। उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी वाले अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हम इसको जोड़ते हैं। ऐसे उच्च आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई?
इसके कारण क्या होता है, जो ये खाली एरिया है ना यहाँ पर क्या बनता है, उच्च वैद्युत क्षेत्र। तो ध्यान रखना है, जो यहाँ पर वर्किंग है इसकी, उच्च आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती को बोलते हैं एसी वोल्टेज। क्या काम करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डीज के अंतराल में, डीज के बीच में, जो बीच में खाली जगह है वहां पर ये उच्च आवृत्ति का वैद्युत क्षेत्र बनाता है, उच्च आवृत्ति का वैद्युत क्षेत्र प्रदान करता है, उच्च आवृत्ति का वैद्युत क्षेत्र प्रदान करने का इसका काम होता है। ठीक है, इस व्यवस्था को शक्तिशाली विद्युत चुंबक के दो सिरों N और S के मध्य रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा अरेंजमेंट जो है, ये पूरा अरेंजमेंट हमने जो बनाया है, इसके हम दोनों तरफ चुंबक रखते हैं, दोनों तरफ क्या रखते हैं, चुंबक रखते हैं भाई। ठीक है, एक तरफ N वाला सिरा चुंबक का और एक तरफ S डैश वाला सिरा, इसके बीच में हम इसको रखते हैं। समझ में आ गई बात, एक तरफ N डैश वाला सिरा और एक तरफ S डैश वाला सिरा। ठीक हो गया, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। इस तरीके से हमने क्या करना है, इसकी रचना को बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं यहाँ पर दिशा बताऊं तो क्या होगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैं इस एरो से बता रहा हूं, यहां बाहर ये वाला एरो, ये वाला तीर जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है कि नीचे से ऊपर को है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसके बाहर में बी लिखते रहूं, ये बी, ये क्या है, जो बाहर चुंबक रखा हुआ है उसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो उसके चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस डायरेक्शन में, हमने उसके बीच में साइक्लोट्रॉन को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इस विद्युत चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अर्धचंद्र के लंबवत तल उत्पन्न होता है, ये बात हमने देख ली। इसके केंद्र पर बने एक छिद्र S से धनावेशित कण कोष्ठ में प्रवेश करता है। अब यहाँ बीच से क्या होगा, यहाँ बीच से जरा ध्यान से देखना, यहाँ बीच से एक धनावेशित कण निकलेगा ऐसे, ठीक है, और वो इधर एंटर हुआ, वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा कोष्ठ में। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या होगा, ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाएगा और हर चक्कर के साथ इसकी आवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं इसकी वर्किंग भी बता रहा हूं अभी फिलहाल आप डायग्राम बनाएं। हर चक्कर के साथ क्या होगी, इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी और ये ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं सारी चीज समझा रहा हूं अभी। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते 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 जब इसकी ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जब इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, तो इसको यहां से निकाल लिया जाएगा, यहां से इसको निकाल लिया जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, यहां पर हमारा क्या रहता है, ये टारगेट टी है, तो वहां पर ये कण को भेज दिया जाता है, उच्च आवृत्ति वाले कण को। ठीक है, चलिए इसका सिद्धांत लिखेंगे इसके बाद, इसका सिद्धांत। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है बेसिकली इसका चित्र, इसका सिद्धांत, है ना, और इसकी वर्किंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें सिद्धांत। यानी प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये कहता है, जब किसी धनावेशित कण को, जब किसी धनावेशित कण को एक
उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र, एक तरफ से तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी का रखा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना बात, एवं दूसरी तरफ हमने क्या रखा हुआ है, शक्तिशाली चुंबक के बीच रखा हुआ है, एवं चुंबकीय क्षेत्र भी हमने क्या रखा हुआ है, प्रबल रखा हुआ है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अब इन दोनों का यूज हम करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो क्या है, वृत्ताकार पथ को अपना लेता है। जब वो लंबवत गति करता है, लंबवत प्रवेश करेगा यदि चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हुए बार बार गति कराते हैं, तो यह त्वरित होता है, त्वरित यानी कि एक्सेलरेट होता है, तथा पर्याप्त मात्रा में उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। जब किसी धनावेशित कण को एक उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र एवं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बार बार गति कराते हैं तो यह त्वरित होता है तथा पर्याप्त मात्रा में उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बस यही हमारा प्रिंसिपल है और इसी का हमने यूज करना है भाई, नोट डाउन कर लेंगे इसे सभी। चलिए लिख दिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट पर अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं आपको। देखिए ये काम कुछ इस तरीके से करता है, इसका वर्किंग बहुत ही सिंपल है। मैं इसको लेकर के आ रहा हूं आपके सामने सेंटर पर। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, होता क्या है, होता ये है कि यहां पर हमारा लगा हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या लगा हुआ है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहां पर लगा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बारे में आप पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली क्लास में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज आधे, एक पूरा चक्र होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, आधे चक्र में ये धनात्मक होता है और आधे चक्र में इसका ऋणात्मक मान होता है। मतलब हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। आगे चल के पढ़ेंगे इसे जरूर, लेकिन मैं अभी आपको जस्ट जो यहाँ पर काम चलाने लायक बात है वो बता देता हूँ भाई। एसी वोल्टेज क्या रहता है, पॉजिटिव साइड में भी रहता है, नेगेटिव। आधा चक्र इसका धनात्मक, आधा चक्र इसका ऋणात्मक। अब होता क्या है, पहले आधे चक्र में सपोज फर्स्ट हाफ हमारा चल रहा है, अभी फर्स्ट अभी स्टार्ट करा है हमने, वोल्टेज को अभी स्टार्ट करा है, पहला चक्र चल रहा है, फर्स्ट चक्र। पहले चक्र में सपोज हम ये बोलते हैं कि ये जो D1 वाला पार्ट है ये पॉजिटिव है, ये क्या है, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है। ठीक है, पहला चक्र चल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये ऋणावेशित। अब ये सोर्स से हम ये बात करते हैं कि स्रोत से हमने क्या करा, इसी बीच एक अल्फा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को निकाल दिया यहाँ से बाहर, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकल गया। अब धनावेशित कण है तो किधर की तरफ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर धन है, जिधर उसको ऋण दिखेगा उधर जाएगा। तो धनावेशित कण था तो वो ऋण भाग की तरफ भाग गया। अब क्योंकि ये यहाँ से लंबवत प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप जानते हैं जब लंबवत प्रवेश करता है तो वो गोल गोल घूम जाता है। तो ये देखो गोल घूम गया, है ना।
गोल घूम गया, अर्धवृत्ताकार पथ इसने अपना लिया और अर्धवृत्ताकार पथ ने अपना के ये D2 से बाहर आ गया। ठीक है, जैसे ये D2 से बाहर आएगा सेकंड साइकिल शुरू हो जाएगा। सेकंड साइकिल में क्या होगा भाई, ये अपोजिट हो जाएगा, ये मान चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। जैसे ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर भाग जाएगा, फिर इधर लंबवत प्रवेश करेगा, इधर गोल घूम जाएगा, है ना, इधर ये फिर से अर्धवृत्ताकार घूम जाएगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा ठीक आपको तीसरा साइकिल देखने को मिल जाएगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव की तरफ भागेगा, फिर ये थोड़ा बड़ा वृत्त बना लेगा और अर्धवृत्त, है ना। फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो कहने का मतलब है इस तरीके से ये गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, दोनों डी में अर्धवृत्ताकार चक्कर लगाता रहता है। और फाइनली जब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर चक्कर के साथ क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, तो कण का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल है, वो भी इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फाइनली इसको लास्ट स्टेज में जब ये हाईएस्ट अपने एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है तो इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये इसका वर्किंग है। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, अभी आप इसका डायग्राम बना लीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।